एक कल्प में जलंधर नाम के दैत्य के लिए क्या हुआ, ये जो तुलसी मैया है ना, तुलसी वृंदा के पति का नाम था जलंधर। जलंधर भगवान शिव से युद्ध कर रहा था और उसकी पत्नी अर्थात वृंदा इतनी पतिव्रता थी कि इनकी पतिव्रता पातिव्रत धर्म के कारण जलंधर मर नहीं रहा था। इतनी शक्ति, कहते हैं पतिव्रता नारी चाहे तो नारायण का सिंहासन भी डुला सकती है। हाँ, पतिव्रता नारी बहुत शक्तिशाली होती, पतिव्रता। तो वृंदा इतनी पतिव्रता थी कि इनके पातिव्रता के कारण जलंधर मर नहीं रहा था। एक दिन क्या हुआ, जलंधर युद्ध करने गया, तब पत्नी बोली कि मैं पूजा करती हूँ, मैं पूजा में बैठी हूँ, आप युद्ध करके जब तक लौट नहीं आएंगे तब तक मैं पूजा से नहीं उठूंगी। और वो ऐसी पूजा कर रही थी कि जब तक वो उठती नहीं तब तक जलंधर मरता नहीं। और युद्ध कर रहे थे भगवान शंकर, तब भगवान नारायण को, अब शंकर से युद्ध कर रहे हैं जलंधर और देवताओं को मार रहे हैं। अर्थात ये पतिव्रता तो थी, पर इनकी पतिव्रता की शक्ति का जो जलंधर था ना, वो दुरुपयोग कर रहा था। सदुपयोग करता तो बात तो ठीक थी, पर दुरुपयोग कर रहा था। तब भगवान नारायण को वृंदा का पति बनकर आना पड़ा। जलंधर बनकर भगवान आ गए। अब जलंधर बन के आए तो वृंदा को क्या लगा कि मेरे पति आ गए युद्ध जीत कर, और उसने पूजा छोड़ दी। और जैसे ही पूजा छोड़ी तो वहां भगवान के त्रिशूल से जलंधर का सिर कटा और यहां वृंदा के सामने आकर गिरा। तो वृंदा ने देखा मेरे पति तो ये हैं, आप कौन हैं? तब भगवान अपने चतुर्भुज नारायण रूप में आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब वृंदा क्रोध में आकर बोली, हे प्रभु, मैं आपकी ही आराधना कर रही थी और आप तो सतियों के सतीत्व की रक्षा करते हैं, पर आपने तो मेरे पति को मरवा डाला। तब भगवान ने कहा, देवी आपके पति गलत कर रहे थे, अब मुझे पाप का तो भार उतारना ही था। तब वृंदा ने श्राप दे दिया, जाओ, जैसे आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया है, अगले जन्म में मेरा पति आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। भगवान ने कहा ठीक है। वही जलंधर रावण बना और राम की पत्नी को राम से दूर किया, सीता को चुराकर। ये श्राप था इनका, वृंदा का। और बाद में फिर श्राप दिया दूसरा कि जाओ, तुम्हारा हृदय पाषाण बन गया है, पत्थर दिल बन गया, जो तुमने मेरे पति को मरवा डाला, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तब भगवान पत्थर के तुरंत हो गए। सोचिए, पतिव्रता नारी भगवान को भी पत्थर बनाने की ताकत रखती है। भगवान वृंदा के श्राप से तुरंत भगवान श्री नारायण पत्थर के बन गए। तब सारे देवी देवता आए, वृंदा के हाथ जोड़ने लगे, देवी भगवान को मुक्त कर दो। तब वृंदा ने उन्हें मुक्त किया। तब भगवान शालिग्राम रूप में आए और उसी समय वृंदा जलकर भस्म हो गई और वृंदा की राख से तुलसी का वृक्ष प्रकट हो गया। वृंदा की राख से तुलसी का वृक्ष प्रकट हो गया और वो तुलसी के वृक्ष से पानी गिर रहा था, मानो वृंदा रो रही थी। तब भगवान शालिग्राम ने कहा, देवी चिंता ना करो, तुमने मुझे पति के रूप में पाया है, क्योंकि मैं तुम्हारा पति बनकर आया था ना। वृंदा के सामने भगवान जलंधर बन के आए, तो जलंधर का रूप मतलब भगवान पति के रूप में आए। तब वृंदा ने कहा, अब आप ही हमारे पति बन जाओ। तब भगवान ने तुलसी से विवाह किया और आज तक तुलसी जब तक शालिग्राम के ऊपर ना चढ़े तब तक भगवान रोटी भी नहीं खाते। इतना प्रेम करते हैं भगवान आज भी वृंदा से। तो आज फिर वृंदा ने कहा कि अब आप हमारे पति बन गए, अब आप हमारे बन गए, अब आज के बाद कोई भी स्त्री आपको स्पर्श ना करे, क्योंकि कल को आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। इसलिए स्त्रियों को शालिग्राम की पूजा नहीं करना चाहिए। वृंदा ने कहा था कि आपको कोई स्त्री टच नहीं करनी चाहिए अब। तब भगवान ने कहा था, ठीक है देवी, मैं स्त्रियों की पूजा को आज के बाद स्वीकार नहीं करूंगा।
आप स्त्रियां लड्डू गोपाल की पूजा तो कर सकती हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा तो कर सकती हैं, पर शालिग्राम की पूजा, जो शालिग्राम की पूजा है वो स्त्रियां यदि करती हैं तो उनकी पूजा का कोई फल नहीं मिलता। ऐसा वृंदा ने दबाव बनाया भगवान पर। और फिर पति को तो पत्नी की कुछ बातें माननी ही पड़ती प्रैक्टिकली जिंदगी में, तो भगवान को भी माननी पड़ी। तो आप इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, तो वृंदा का दबाव है। इसलिए स्त्रियों की पूजा शालिग्राम भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए लोग कहा करते हैं कि स्त्रियों को शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए नहीं करनी चाहिए, कारण ये है